Hello everyone, welcome back to online class. Today we are going to discuss about the functions of money. आज हम मनी के जो मेन फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, कंटीजेंट फंक्शंस एंड अदर फंक्शंस, इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी एंड डेफिनेशन ऑफ मनी के बारे में डिस्कस किया था कि जो मनी है उसकी इवोल्यूशन कैसे हुई थी। तो अगर हम रिपीट करें तो देखो जो मनी की डेफिनेशन है, मनी वर्ड्स है, वो कहाँ से डिराइव किया गया है। वर्ड मनी हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोनेटा। ठीक है, मोनेटा इज द टेम्पल ऑफ गोडेस जूनो। गोडेस जूनो है उनका टेम्पल था, ठीक है, जहाँ पे जो कॉइन्स वगैरह हैं उनको मिंट किया जाता था। ओके, फिर हमने डेफिनेशन की, उसके बाद जो हमारे आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मनी। टुडे आवर टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मनी। तो फर्स्टली हमने प्राइमरी फंक्शंस कौन से होते हैं मनी के, उनके बारे में डिस्कस किया था कि जो मनी की इन्वेंशन है, ठीक है, वो क्यों की गई थी प्राइमरी फंक्शंस के लिए। टू टाइप्स के हमारे पास प्राइमरी फंक्शंस थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर अ वैल्यू, कि कोमोडिटीज को एक्सचेंज करने के लिए, उनकी ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, मनी की क्रिएशन की गई थी। ठीक है, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो कौन सा था, मेजर ए वैल्यू। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कोमोडिटी है, उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए हमें जो कंट्री में मनी की इन्वेंशन की गई थी। बिकॉज बार्टर सिस्टम के थ्रू अगर हम एक्सचेंज करते थे, गुड्स की ट्रांजैक्शन करते थे, ठीक है, तो अगर ए पर्सन एंड बी पर्सन, टू पर्सन की अगर हम एग्जांपल लें तो ए पर्सन को लाइक जैसे कि वीट चाहिए, ठीक है, और उसके पास शुगर है, ठीक है, और उसको फिर क्या है, बी पर्सन वो पर्सन सर्च करना पड़ेगा जिसके पास वीट हो, ठीक है, और उसे बदले में क्या चाहिए हो, शुगर। तो मतलब कि डबल कोइंसिडेंस की कमी होती थी, मतलब कि सेम ए पर्सन को जो वीट चाहिए और शुगर देना चाहता था, तो सेकंड पर्सन उसे ऐसा सर्च करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि जो उसको वीट प्रोवाइड करवा दे और वो ए पर्सन बदले में उसे शुगर प्रोवाइड करवा दे। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम के थ्रू गुड्स का एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, तो इसीलिए मनी की इन्वेंशन की गई थी। मनी के थ्रू क्या है कि हम कोई भी गुड्स को ले सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। कि मार्केट में अगर हमने कोई भी गुड्स परचेज करनी है, वीट परचेज करनी है, राइस परचेज करनी है, तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास मनी होगी, बदले में हम वीट लेंगे तो उसके बदले में हम मनी प्रोवाइड करवा देंगे। ऐसे तो नहीं करना पड़ेगा कि मनी के वीट के बदले में हमें अनदर कमोडिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी उनको सोल्व करने के लिए, डिफिकल्टीज क्रिएट थी, इनके लिए जो मनी की इन्वेंशन है वो की गई थी। फिर नेक्स्ट जो प्राइमरी फंक्शन था वो क्या था, मेजर अ वैल्यू। लाइक जैसे कि बार्टर सिस्टम में वैल्यू को मेजर करना डिफिकल्ट होता था, बिकॉज अगर किसी ए पर्सन को घी चाहिए एंड सेकंड पर्सन को मिल्क चाहिए, तो मतलब कितना उसे घी कितनी मात्रा में उसे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, या उसे कितने लीटर उसे मिल्क लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है मेजर करनी डिफिकल्ट थी, तो इसीलिए मनी की इन्वेंशन से मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर अ वैल्यू वो क्या है, इजी हो गया था। ठीक है, तो ये दो मेन टाइप्स थे, कंसेप्ट थे, जिनकी वजह से मनी की इन्वेंशन की गई थी कंट्री में। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो देखो सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी है, इसकी भी 3 टाइप्स है। ठीक है, फर्स्ट है मनी द स्टैंडर्ड ऑफ deferred payment। नेक्स्ट है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड लास्ट है मनी एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। These are the main types of secondary functions। अब देखो जो secondary functions हैं वो क्यों बनाए गए थे, ठीक है, इम्प्लीमेंट किए गए थे। secondary functions मनी के क्यों इम्प्लीमेंट किए था, secondary functions 3 टाइप्स के हमारे पास है। तो जो मनी की इन्वेंशन हुई थी वो secondary functions के लिए नहीं की गई थी, वो मनी की इन्वेंशन है वो क्या है, प्राइमरी functions के लिए की गई थी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज इजीली हो सके, वैल्यू को मेजर कर सके, इसीलिए की गई थी।
बट जो प्राइमरी फंक्शंस हैं इनको क्यों बिल्ड किया गया था, ताकि क्या है, इकोनॉमिक कन्वीनियंस, ठीक है, मतलब कि जो इकोनॉमिक है उसको कन्वीनियंस फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मेनली क्या होते हैं, इकोनॉमिक मैन होता है, तो इकोनॉमिक मैन जो भी एक्टिविटी वगैरह करेगा उसके लिए उसके पास मनी का होना कंपल्सरी है। तो इसीलिए जो मनी की इन्वेंशन है वो बेसिकली प्राइमरी फंक्शंस के लिए की गई थी, बट जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं उनको क्या है, मनी इकोनॉमिक कन्वीनियंस के लिए, जिस इकोनॉमी में, कंट्री की इकोनॉमी में हम रहते हैं तो वहां पे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, मनी की क्रिएशन की गई थी, ठीक है, मनी। तो देखो यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शंस के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड लास्ट थर्ड मनी एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब हम तीनों के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब देखो कि अगर हम बार्टर सिस्टम में देखें तो बार्टर सिस्टम में क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की प्रॉब्लम थी, क्योंकि बार्टर सिस्टम में हम क्या है, ओनली करंट ट्रांजैक्शन थी वो ही पॉसिबल थी, ठीक है, मीन्स इमीडिएट ट्रांजैक्शन, प्रेजेंट टाइम में करंटली, मतलब कि जिसमें 2-3 पर्सन क्या है एक दूसरे के साथ करंटली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसी टाइम पे ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को कमोडिटी प्रोवाइड करवाई एंड सेकंड पर्सन ने फर्स्ट पर्सन को कमोडिटी प्रोवाइड करवाई, तो वो क्या है, करंट ट्रांजैक्शन, इमीडिएट जो ट्रांजैक्शन है वो बार्टर सिस्टम में पॉसिबल थी, ठीक है। मतलब कि अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब मनी बोरो करना चाहता था कोई पर्सन, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो बार्टर सिस्टम के थ्रू पॉसिबल नहीं थी, बिकॉज अगर पर्सन कुछ भी क्रेडिट पे लेता है, ठीक है, बोरो करता है, उधार लेता है किसी पर्सन से, तो बदले में उसे फ्यूचर में क्या वैल्यू प्रोवाइड करवानी पड़ेगी उस कमोडिटी की, तो उसे डिटरमाइन करना मुश्किल था। इसीलिए मनी की इन्वेंशन से जो डेफर्ड पेमेंट थी उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी थी, ठीक है। मनी के थ्रू क्या है कि अब जो डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट है वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है, लाइक जैसे कि प्रेजेंट टाइम में कुछ भी परचेज किया है, ठीक है, तो फ्यूचर में उसकी जो ट्रांजैक्शन है या पेमेंट जो करनी है वो हम इजीली मनी के थ्रू कर सकते हैं। अब देखो कि जैसे प्रेजेंट टाइम में प्रोड्यूसर ने अपनी इंडस्ट्री वगैरह ओपन करनी है, उसके लिए उसके पास पैसा चाहिए, तो अगर वो लोन लेता है प्रेजेंट टाइम में, किसी भी पर्सन को पैसा चाहिए तो वो लोन लेके फ्यूचर में उस मनी को वापस दे सकता है, ठीक है। किस फॉर्म में देगा वो, मनी की फॉर्म में, मतलब कि कोई भी पर्सन प्रेजेंट टाइम में कुछ भी लेता है तो फ्यूचर में उसको पे कैसे किया जाएगा, इन दी फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। मनी से हम कोई भी प्रोडक्ट की फ्यूचर में क्या वैल्यू देनी है उसको डिटरमाइन करते हैं। लाइक जैसे मनी की स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स हम कर सकते हैं, डेफर्ड मीन्स फ्यूचर पेमेंट हम कर सकते हैं मनी के थ्रू, वो कैसे कि कोई पर्सन है जिसे एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, ठीक है, या फिर मैरिज के लिए लोन चाहिए, हाउस के लिए लोन चाहिए, मतलब कुछ भी परचेज करने के लिए लोन चाहिए, तो वो प्रेजेंट टाइम में लोन ले सकता है और उसके लिए जो भी उसको पेमेंट करनी है वो फ्यूचर टाइम में कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मनी। मनी की हेल्प से हम क्या है कि प्रेजेंट टाइम में अगर कोई भी लोन वगैरह लेते हैं तो फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू प्रोवाइड करवानी पड़ेगी वो हम मनी की फॉर्म में डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो इसके साथ ही क्या है कि जो भी शेयर्स होते हैं, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गई, सिक्योरिटीज हो गई, अगर उनको भी हमने सेल करना है, परचेज करना है, ठीक है, बिजनेसमैन जो भी शेयर, डिबेंचर्स हो गई, सिक्योरिटी, उनको शेयर करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो वो भी हम क्या है मनी के थ्रू कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मनी की इन्वेंशन से क्या है कि जो कैपिटल मार्केट है उसका साइज इंक्रीज हुआ है। कैपिटल मार्केट के साइज इंक्रीज होने से जो डेवलपमेंट है इकोनॉमी की, ठीक है, वो और भी ज्यादा मजबूत हुई है। क्लियर है। फर्स्ट आपको स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मींस, इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है कि बार्टर सिस्टम के थ्रू हम डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में पेमेंट करनी बहुत मुश्किल थी, बिकॉज उस टाइम पे कमोडिटीज यूज करते थे, मनी का यूज नहीं होता था। बट मनी की हेल्प से क्या है, मनी की इन्वेंशन से क्या है कि हम डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं, मतलब लोन प्रेजेंट टाइम में लेके अगर हमें लोन चाहिए प्रेजेंट टाइम में, तो उसके लिए जो भी हम पेमेंट है वो फ्यूचर टाइम में कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ मनी। नेक्स्ट है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है सेकेंडरी फंक्शन की वो है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स मनी को हम क्या है स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। मनी की जो वैल्यू होती है उसे हम स्टोर कर सकते हैं।
बार्टर सिस्टम में क्या था कि बार्टर सिस्टम में हम कमोडिटीज को एक्सचेंज करते थे, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी विद कमोडिटी। तो बार्टर सिस्टम में कमोडिटी से एक्सचेंज करते थे, तो इसीलिए बार्टर सिस्टम में कोई भी पर्सन सेविंग करके नहीं रख सकता था, ठीक है। कमोडिटी के बदले में लाइक हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, इनको सेव करके सेविंग के रूप में अपने पास नहीं रख सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम 2-3 डेज के लिए अगर स्टोर करके रखेंगे तो इससे क्या है, वो प्रोडक्ट खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए बार्टर सिस्टम में हम वैल्यू को स्टोर करके नहीं रख सकते थे, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को फ्यूचर में जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की, तो उसके पास कोई सेविंग नहीं होती थी, उसे दूसरों के पास बोरो करना पड़ता था मटेरियल। तो इसीलिए मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी की इन्वेंशन से क्या है कि जो वैल्यूज होती है उनको हम इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखो जो लेस ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, लेस ड्यूरेबल गुड्स तो वो होती हैं जिनको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं, बट लेस ड्यूरेबल गुड्स हो गई फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह, ठीक है, तो इनको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते। बट ये जो लेस ड्यूरेबल गुड्स हैं इनको हम स्टोर नहीं कर सकते, बट अगर इन लेस ड्यूरेबल गुड्स को हम सेल कर दें, ठीक है, बेच देते हैं, तो उससे जो भी हमारे पास मनी क्रिएट होगी उस मनी को हम क्या है, स्टोर करके रख सकते हैं। तो मनी को क्या है, हम स्टोर करके रख सकते हैं, स्टोर ऑफ मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। लाइक जैसे कि कोई भी पर्सन है कंपनी में जॉब करता है, तो उसकी जितनी भी सैलरी है वो उसमें से क्या करता है, 70% सैलरी को अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज करता है, और जो 30% सैलरी होती है उसे क्या है, वो बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। क्यों करवाते हैं, ताकि फ्यूचर आने वाले टाइम में जब भी उनको मनी की जरूरत हो, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई भी अपनी इंडस्ट्री कोई भी अपनी शॉप वगैरह ओपन करनी है, मनी की जरूरत हो किसी फ्यूचर टाइम में, तो वो इजीली जो उन्होंने बैंक में अपनी मनी डिपॉजिट करवाई हुई है उसको इजीली वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम में हम सेविंग कर ही नहीं सकते, बिकॉज वहां पे कमोडिटीज होती है। तो मनी को हम क्या है स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। मनी को किस फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं, गोल्ड की फॉर्म में, ठीक है, या फिर जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होती है तो उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर है। अब लाइक जैसे कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, कभी ना कभी फ्यूचर में तो हमें मनी की जरूरत होती है आने वाले टाइम में, तो इसीलिए मनी के स्टोर करने से क्या है, पर्सन की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इजीली कंप्लीट हो जाती है, उसे किसी से मनी को बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मतलब कि मनी से क्या है कि पर्सन अपनी सेविंग्स कर सकते हैं, बट विद दी बार्टर सिस्टम जो वैल्यूज है उसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। लाइक जैसे वेजिटेबल्स फ्रूट्स, बिकॉज अगर हम उनको स्टोर करके रखेंगे तो वो क्या है, खराब हो सकती हैं। क्लियर है। तो मनी को स्टोर करके हम कोई भी पर्सन अपनी एजुकेशन करना चाहता है तो जो मनी उसने डिपॉजिट करवाई हुई है उस मनी को यूज करके वो अपनी एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, ले सकता है। लास्ट है मनी एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब देखो मनी की हेल्प से क्या है कि जो परचेजिंग पावर है उसको वन पर्सन अनदर पर्सन के पास ट्रांसफर कर सकता है। अगर देखो हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो आज के टाइम पे क्या है, कैशलेस ट्रांसैक्शन इकोनॉमी। आज की जो इकोनॉमी है वो क्या है, कैशलेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमी। टुडे आवर इकोनॉमी इज कैशलेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमी। कैशलेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमी मींस कि जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन की जाती है, लेन देन जो भी किया जाता है, बायर्स के द्वारा कुछ भी परचेज किया जाता है, सेलर के थ्रू जो भी सेल किया जाता है, ठीक है, वो किस फॉर्म में किया जाता है, कैशलेस। कैशलेस मींस जिसमें हमें कैश पर्टिकुलर पर्सन को जाके कैश प्रोवाइड करवाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, चेक वगैरह देने की जरूरत नहीं होती, मतलब कि उसके लाइक जैसे कैश की फॉर्म हम ले सकते हैं 5000 10,000, तो उसे कैश प्रोवाइड करवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कैशलेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में क्या है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या चेक्स के थ्रू हम क्या है, अनदर पर्सन को कैश प्रोवाइड करवाते हैं। अब देखो ऑनलाइन ई कॉमर्स की अगर हम बात करें कि जो ऑनलाइन लोग क्या है, बिजनेस करते हैं, ठीक है, कुछ भी फ्लिपकार्ट पे कुछ भी मंगवाते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, क्लोथ्स वगैरह कुछ भी मंगवाते हैं,
तो उसके लिए जब वो फ्लिपकार्ट पे जो भी प्रोडक्ट वगैरह मंगवा रहे हैं, उसके लिए जो बायर्स होते हैं वो पेमेंट, जो भी उनको पेमेंट करनी होती है प्रोडक्ट की, सपोज फ्लिपकार्ट पे उन्होंने 1000 की ड्रेस मंगवाई है और उसको अगर उसके लिए पेमेंट करनी है, ठीक है, तो वो क्या है, कैश की फॉर्म में पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली उस पर्सन को जाके वहां पे मनी उसको प्रोवाइड नहीं करवाते, वो क्या है सीधा ऑनलाइन ही क्या है, पेटीएम के थ्रू या कोई और मेथड के थ्रू क्या है, वो गूगल पे के थ्रू जो बिजनेस है वो कर लेते हैं। बायर्स क्या करते हैं, सेलर्स को पेटीएम के थ्रू या गूगल पे के थ्रू क्या है, मनी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आज की जो इसने जो कैशलेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमी से क्या है कि जो पीपल का टाइम है वो सेव हो जाता है, ठीक है, पर्सन पीपल को क्या है, पर्टिकुलर उस पर्सन के पास मनी उसको देने के लिए नहीं जाना पड़ता, ठीक है। तो देखो जो मनी है एज ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि फर्स्ट वन पर्सन है, लाइक जैसे कि एक पर्सन ने प्रोडक्शन के लिए अनदर पर्सन से मनी बोरो की थी, ठीक है, 50,000 1 लाख रुपीज उससे उधार लिए थे, बोरो किए थे। तो वो फर्स्ट पर्सन ने जो प्रोडक्शन की है उसके थ्रू उसके पास जो भी मनी क्रिएट हुई है उसमें से अब वो उसको अपना डेट देना पड़ेगा अनदर पर्सन को जिससे उसने 50,000 रुपीज लिए थे, ठीक है। तो उसको अनदर पर्सन को जो भी डेट देना है, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में देगा, वो एटीएम कार्ड के थ्रू भी दे सकता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी दे सकता है, मतलब कि एटीएम के थ्रू वो क्या है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को मनी प्रोवाइड करवा सकता है। क्लियर है, मतलब दूसरी पर्सन की जो भी उसका बैंक अकाउंट होगा उसमें क्या है, मनी की ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो इसीलिए आज की जो इकोनॉमी है वो कैशलेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमी है। पर देखो अगर हमारे पास बार्टर सिस्टम होता तो हमें क्या है कि वन गुड के बदले में सेकंड गुड उसे प्रोवाइड करवानी पड़ती और पर्टिकुलरली उसके पास जाना पड़ता प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। बट मनी की इन्वेंशन से क्या है कि वन पर्सन सेकंड पर्सन को इजीली मनी की ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। कैशलेस ट्रांजैक्शन ऑनलाइन बिजनेस के अकॉर्डिंग एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज करके वो मनी को इजीली वन पर्सन से सेकंड पर्सन की तरफ हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ मनी से पॉसिबल है, बार्टर सिस्टम से हम जो भी ट्रांसफर होती है वैल्यू की वो बहुत डिफिकल्ट होती है, बिकॉज फर्स्ट पर्सन को जो चाहिए वो सेकंड पर्सन के पास मिल जाएगा, बट सेकंड पर्सन को जो चाहिए वो फर्स्ट पर्सन के पास अगर नहीं प्रोवाइड हुआ तो ऐसे जो वैल्यू की ट्रांसफर है वो ट्रांजैक्शन करनी मुश्किल हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। सो मनी एज ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि कुछ एक पर्सन जो भी उसकी परचेजिंग पावर है कुछ भी खरीदता है तो उसके लिए वो पेमेंट क्या है, ऑनलाइन कर सकता है मनी के थ्रू विद द हेल्प ऑफ मनी। तो ये थे हमारे जो 3 मेन फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी के मेन 3 फंक्शंस हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में हम पेमेंट कर सकते हैं और मनी को हम स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर में जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मनी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या था लास्ट, मनी एज ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है, मतलब कि मनी को हम क्या है कि एक पर्सन कुछ भी परचेज करता है तो सेकंड पर्सन को वो इजीली मनी ट्रांसफर कर सकता है, एटीएम कार्ड के थ्रू कर सकता है, उसका बैंक अकाउंट नंबर लिया, ठीक है, या पेटीएम कर दिया, गूगल पे कर दिया, ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली उसको वहां पे असेस होने की जरूरत नहीं होती। अब देखो जो हमारे नेक्स्ट फंक्शंस हैं वो कौन से हैं, कंटिंजेंट फंक्शंस। कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। कंटिंजेंट फंक्शंस क्या होते हैं, जो मनी को और भी ज्यादा यूजफुल बनाते हैं, ठीक है, मतलब कि कितनी हमारे लाइफ में मनी की इंपॉर्टेंस है, यूजफुल बनाते हैं कंटिंजेंट फंक्शंस। अब देखो जो फर्स्ट कंटिंजेंट 3 टाइप्स के कंटिंजेंट फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। देखो कंज्यूमर्स होते हैं जो भी कंजम्पशन करते हैं या प्रोड्यूसर जो भी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मनी, ठीक है। मनी है तो उनके मनी के थ्रू ही कंज्यूमर्स मॉडर्न टाइम में कंजम्पशन करते हैं, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि प्रोडक्शन करने से क्या होता है, मनी जो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है वो क्रिएट होती है। तो फर्स्टली देखो जो हमारा कंटिंजेंट फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट टाइप है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। तो मनी हमारी हेल्प करती है नेशनल इनकम को, गवर्नमेंट की हेल्प करती है कि जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं कि नेशनल इनकम को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो फर्स्टली नेशनल इनकम क्या होती है,
कि कंट्री में 1 ईयर में जो भी प्रोडक्शन हुई है उसकी मार्केट वैल्यू, लाइक जैसे कि कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, पेन की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो पेन की 1 ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई है, 1000, ठीक है, 1000, और इसका मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस लाइक जैसे 5 रुपीज है तो 1000 मल्टीप्लाई 5000, तो 5000 क्या हो जाएगी, हमारी नेशनल इनकम, नेशन की इनकम इंक्लूड हो जाएगी। तो देखो कंट्री में एक प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस नहीं किया जाता, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो 1 ईयर में टोटल जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे उनको मार्केट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। अब देखो जो नेशनल इनकम है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज प्रोडक्शन से नेशनल इनकम क्रिएट होती है, तो प्रोडक्शन जो करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक जैसे लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो इन सब में क्या है, प्रोडक्शन से जो भी मनी क्रिएट होगी, लाइक जैसे कि 5000 क्रिएट हुई है तो इसे क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ किससे पॉसिबल होता है, मनी के थ्रू, ठीक है। अगर बार्टर सिस्टम होता तो जो भी प्रोडक्शन हुई है उसके बदले में जो भी हम लेबर्स को वेजेस देते हैं तो वो क्या है, कमोडिटी के, ठीक है, वेजेस क्या कैसे, अब तो मनी की फॉर्म में दे देते हैं लेबर को वेजेस, बट अगर मनी की इन्वेंशन ना होती, बार्टर सिस्टम होता तो कमोडिटी की फॉर्म में लेबर को वेजेस प्रोवाइड करवाने पड़ते, ठीक है, जिससे एग्जैक्ट उनको जो वेजेस हैं वो प्रोवाइड नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो इसीलिए मनी की हेल्प से हम क्या है कि जो नेशनल इनकम है कंट्री की, ठीक है, कंट्री में नेशनल इनकम कितनी क्रिएट हुई है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं एंड नेशनल इनकम को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सब कुछ मनी की हेल्प से होता है। कंट्री में नेशनल इनकम कितनी है, 1 लाख है, 2 लाख है, समथिंग हम एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख है, 2 लाख है, तो ये सब हमें किस फॉर्म में पता चल रहा है, मनी की फॉर्म में। तो हम बता सकते हैं कि हमारी कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो मनी हेल्प्स टू एस्टिमेट नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट मींस कि जिसको हम मनी अनदर पर्सन को बोरो कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि जो मनी है, अगर हम आज के पीरियड के टाइम की बात करें तो हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो क्या है, पूरा वर्ल्ड क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। इन द पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मींस कि हमारी इकोनॉमी जो भी अनदर कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज है, उनके साथ कंबाइन हो चुकी है, जुड़ चुकी है, मतलब कि हमारी कंट्री से हम अनदर कंट्री को एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। बट अगर पहले हम 1991 से पहले की बात करें तो ये इतना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। 1991 में जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी 1991 की, तो उससे क्या है कि कंट्री में, हमारी कंट्री को क्या है, जो फॉरेन कंट्रीज है उनके साथ जोड़ दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, पूरे ग्लोबल के साथ कंबाइन करना, जिसे हम इजीली, अगर हमारी कंट्री में कोई भी गुड्स की मतलब कमी है, ठीक है, लैक ऑफ गुड्स है, तो हम उनसे क्या है बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट वगैरह इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देखो ग्लोबलाइज हमारी कंट्री अब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन सिस्टम है, तो यहाँ पे क्या है कि वेरियस टाइप्स के बैंक्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, जिसमें लोगों क्या है अपनी मनी को डिपॉजिट वगैरह करवाते हैं, ठीक है। मतलब कि बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम में कैसे मनी क्या है, मनी इज द बेस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम का बेस है, बिकॉज अगर किसी भी पर्सन को लोन वगैरह चाहिए तो जो बैंक्स होते हैं वो इजीली पर्सन को लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं, और उनको टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि 6 मंथ्स आफ्टर 1 ईयर्स के बाद आपने मनी हमें वापस प्रोवाइड करवानी है, और वो क्या है फिर मनी को वापस उन्हें प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये सब कुछ किसकी हेल्प से हो रहा है, मनी की हेल्प से। बार्टर सिस्टम में क्रेडिट पॉसिबल नहीं था, ठीक है, उधार लेना, बोरो करना पॉसिबल नहीं था, बट मनी के थ्रू क्या है कुछ भी लोन वगैरह पॉसिबल है, ठीक है, लोन्स वगैरह लोग ले सकते हैं, और उसे क्या है बाद में जब भी वो लोन को पे करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे, मनी की फॉर्म में करेंगे। तो मनी इज द बेस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। ये क्रेडिट को क्रिएट करने का जो सिस्टम है वो किसने दिया, मनी ने, ठीक है। मनी के थ्रू हम क्या है फर्स्ट पर्सन अनदर पर्सन को बोरो करवा सकते हैं, मनी लोन वगैरह दे सकते हैं। लास्ट है लिक्विडिटी
ऑफ असेट्स या फिर प्रॉपर्टी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू कीन्स, प्रोफेसर कीन्स के अकॉर्डिंग टू कीन्स, प्रोफेसर कीन्स ने क्या बोला है कि मनी वह होती है जिसे हम कैश की फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, मनी क्या है कि जिसे हम कैश की फॉर्म में, ठीक है, अपने पास रख सकते हैं। मतलब कि जब लोग क्या है मनी को अपने पास कैश की फॉर्म में रखते हैं तो उस मनी को वो क्या है इजीली अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी ऑफ असेट्स और प्रॉपर्टी मींस क्या होता है, प्रॉपर्टी की या असेट्स की लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है कि मनी को हम क्या है, जो हमने मनी अपने पास कैश की फॉर्म में रखी हुई है उस मनी को हम कभी भी, ठीक है, अपनी परचेज करने के लिए, कुछ भी गुड्स वगैरह को परचेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो असेट्स ऑफ लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि वह मनी, ठीक है, कैश मनी जिसे हम क्या है, पर्सन क्या है, कभी भी कोई भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए यूज कर सकता है। क्लियर है? तो ये थे हमारे कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम एंड लास्ट लिक्विडिटी ऑफ असेट्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है अदर फंक्शंस ऑफ मनी। अदर फंक्शंस ऑफ मनी। फर्स्टली हमने प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, कंटिंजेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया और अब लास्ट हमारे जो मनी के फंक्शंस है वो कौन से हैं, अदर फंक्शंस ऑफ मनी। अब देखो अदर फंक्शंस ऑफ मनी टू टाइप्स के फंक्शंस हैं, हेल्प इन मेकिंग डिसीजंस, indicate the clearance of payment, indicating the clearance of payment. These are the two other functions of money. मनी के two other functions हैं, help in making decision, मनी क्या है, प्रोड्यूसर की, कंज्यूमर की हेल्प करती है डिसीजन लेने में, एंड इंडिकेटिंग द क्लियरेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, और जो भी पेमेंट दी जाती है, ठीक है, पेमेंट दी जाती है, अगर हम कुछ भी लेते हैं तो बदले में हमें क्या है, पेमेंट करनी पड़ती है कमोडिटी की, तो उसके बारे में इंडिकेट करती है। फर्स्टली हम इन दोनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंडिकेटिंग द क्लियरेंस ऑफ पेमेंट। अब देखो क्लियरेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन में कोई भी कमोडिटी उसने परचेज की है तो उसको पेमेंट करने की उसके पास कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, इंडिकेटिंग दी कैपेसिटी ऑफ पेमेंट। क्लियरेंस मींस कैपेसिटी, मींस कि उसमें कितनी एबिलिटी है, पर्सन में कितनी एबिलिटी है पेमेंट करने की, तो इसके बारे में भी इंडिकेट करती है। ठीक है, मनी के थ्रू हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि वन पर्सन में, ठीक है, एक पर्सन में पेमेंट करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है। अब देखो जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, कंट्री की इकोनॉमी है, इकोनॉमी के जो मेन एजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, इकोनॉमी एजेंट कौन कौन से होते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। दीज आर द मेन एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, एंड जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेन एजेंट ऑफ इकोनॉमी। अब देखो कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, प्रोड्यूसर, जिस पर्सन के पास मनी जितनी क्वांटिटी में होती है, ठीक है, मतलब कि जिन लोगों के पास मनी जितनी क्वांटिटी में होगी, मैक्सिमम मनी होगी, वो उनकी जो पेमेंट करने की कैपेसिटी है वो भी मैक्सिमम होगी।
ठीक है। मैक्सिमम मनी क्वांटिटी ऑफ मनी क्रिएट मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ पेमेंट। जिन लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उतनी ही उनमें पेमेंट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। पेमेंट क्या होती है, जब हम क्या है कुछ भी परचेज करते हैं मार्केट में तो बदले में हम क्या है सेलर को पेमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। और इसके अगर ऑपोजिट जिन लोगों के पास कम होती है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मनी होती है, कम पैसा होता है, तो उनकी जो पेमेंट करने की कैपेसिटी है वो भी क्या है कम होती है। ठीक है। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मनी क्रिएट मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ पेमेंट। अब देखो जो रिच पर्सन होते हैं उनके पास मनी मैक्सिमम क्वांटिटी में होते हैं, मैक्सिमम मात्रा में होते हैं, तो इसीलिए उनकी जो पेमेंट करने की कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होती है। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो भी पेमेंट करते हैं वो ज्यादा करते हैं। ठीक है। एंड मिनिमम, अगर इसके ऑपोजिट मिनिमम कैपेसिटी ऑफ मनी क्रिएट मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मनी क्रिएट मिनिमम कैपेसिटी ऑफ पेमेंट। अब देखो इंडिकेटिंग द क्लियरेंस ऑफ पेमेंट, इंडिकेटिंग द कैपेसिटी ऑफ पेमेंट, जिसमें हमें कि एक पर्सन के पास कितनी कैपेसिटी है पेमेंट करने की, वो किससे हम फाइंड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मनी। अब देखो इकोनॉमी के जो मेन टू एजेंट्स हैं कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। ठीक है। अब देखो जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मनी क्रिएट मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ पेमेंट, मतलब जिन लोगों के पास मैक्सिमम क्वांटिटी होती है मनी की, उनकी पेमेंट करने की कैपेसिटी भी क्या है, एबिलिटी भी क्या है, ज्यादा होती है। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मनी क्रिएट मिनिमम कैपेसिटी ऑफ पेमेंट, और जिन लोगों के पास कम मात्रा में मनी होती है, लाइक जो पुअर पर्सन होते हैं, तो उनकी पेमेंट करने की कैपेसिटी भी कम होती है। क्लियर है। तो ये है मतलब मनी की हेल्प से हम किसी भी पर्सन की जो पेमेंट कैपेसिटी है उसके बारे में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कि पर्सन है उसकी कितनी कैपेसिटी है पेमेंट करने की, कितनी उसमें एबिलिटी है। तो ये हम किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मनी। अब जो लास्ट हमारा फंक्शन है वो है हेल्प इन मेकिंग डिसीजंस। हेल्प इन मेकिंग डिसीजंस। अब देखो मनी क्या है, कंज्यूमर को प्रोड्यूसर्स को हेल्प प्रोवाइड करवाती है कि उन्हें मार्केट में कैसे डिसीजन लेना है। ठीक है, विद हेल्प मनी। ठीक है, मनी क्या प्रोवाइड करवाती है, पर्सन्स को, कंज्यूमर को डिसीजन लेना। ठीक है, कि मार्केट में कुछ भी अगर वो कंज्यूम करते हैं तो उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए। अब देखो कंज्यूमर अगर मार्केट में से कुछ भी परचेज करता है और उसको कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी उसने परचेज किया मार्केट में और उसका प्राइस क्या है, हाई है। ठीक है, बट वो कमोडिटी अगर कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड करवा रही है, यूटिलिटी मतलब मैक्सिमम उसके लिए यूजफुल है, ज्यादा से ज्यादा उसे सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो कमोडिटी का प्राइस हाई होने पर भी कंज्यूमर उसको परचेज करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि मनी से क्या है कि कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी अगर परचेज करता है, ठीक है, और अगर उसका प्राइस ज्यादा है, अगर उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी तो कंज्यूमर क्या है, प्राइस इंक्रीज होने पर भी, ज्यादा होने पर भी उसको परचेज करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि मनी क्या है, कंज्यूमर की हेल्प करती है कि उसे मार्केट में जब भी वो कंजम्पशन करेगा, ठीक है, तो उसे कैसे डिसीजन लेना है। ठीक है, मतलब कि देखो अगर कोई भी कमोडिटी अगर उसका प्राइस हाई है बट वो कमोडिटी सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड ही नहीं करवा रही है, फिर तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं है उस कमोडिटी को कंज्यूम करने का। ठीक है, तो मतलब कि मनी की हेल्प से क्या है, कंज्यूमर ये डिसीजन लेता है कि अगर कमोडिटी का प्राइस हाई है, हाई प्राइस होने पर भी अगर वो उसे सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करवा रही है, उसके लिए मैक्सिमम यूजफुल है, देन क्या है वो उसकी डिमांड करता है, उसे वो कंज्यूम करता है। तो मनी हेल्प्स टू मेक अ डिसीजन इन मार्केट। मार्केट में कंज्यूमर को जो भी डिसीजन लेना है मतलब कंजम्पशन के लिए, तो उसमें कौन हेल्प करती है, मनी। तो इसीलिए जो प्रोड्यूसर मनी की हेल्प से क्या है, कंज्यूमर की जो भी डिजायर होती है, वांट होती है, जिस फूड के लिए उसकी डिजायर होती है, वांट होती है, उसको वो इजीली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मनी होगी उसके पास तो अगर उसकी किसी भी चीज के लिए डिजायर है तो वो इजीली मार्केट में से खरीद सकते हैं। एंड जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी उन गुड्स को ही ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे जिनकी लोग कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं।
ठीक है, मतलब कि जो कमोडिटीज कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर भी उन्हीं कमोडिटीज की प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है? सो इसीलिए जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें क्या बोला गया है, कंज्यूमर्स आर दी किंग ऑफ मार्केट, कैपिटलिज्म मार्केट। ठीक है, कैपिटलिज्म मार्केट जिसपे क्या है प्राइवेट पर्सन का कंट्रोल होता है, तो इसलिए कंज्यूमर को क्या बोला है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ कैपिटलिज्म मार्केट। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ कैपिटलिज्म मार्केट। बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग ऑफ कैपिटलिज्म मार्केट, कैपिटलिज्म मार्केट जिसमें प्राइवेट पर्सन का कंट्रोल होता है और उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, तो कंज्यूमर को क्या है कैपिटलिज्म मार्केट का किंग बोला गया है, बिकॉज अगर मार्केट प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्शन करते हैं उनको कंज्यूमर परचेज करते हैं, तभी उनका फायदा होता है प्रोडक्शन करने का। ठीक है, तभी इनकम जनरेट होती है। बट अगर देखो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, बट कंज्यूमर मार्केट में से कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर प्रोडक्शन करने का भी कोई फायदा नहीं है, फिर तो कैपिटलिज्म मार्केट होगी नहीं। ठीक है, एंड जो प्राइवेट पर्संस का जो मेन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट गेन करना, वो प्रॉफिट भी वो गेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए कंज्यूमर क्या है कैपिटल मार्केट के किंग होते हैं, बिकॉज कंज्यूमर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे, देन जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो भी प्रोड्यूस नहीं होगी और फिर कैपिटलिस्ट मार्केट है वो भी नहीं होगी कंट्री में। ठीक है, तो ये थे हमारे मेन फंक्शंस ऑफ मनी हेल्प इन मेकिंग डिसीजन। तो आज हमने क्या है कि जो मनी के प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शन, कंटिंजेंट फंक्शन एंड अदर फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। और लास्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम क्या है, इसका जो लास्ट टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, मनी की हमारी कंट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है के बारे में डिस्कस करेंगे एंड डिमोनेटाइजेशन के बारे में रीड करेंगे। क्लियर है? तो मतलब कि अब हमने जो मनी चैप्टर है इसमें क्या क्या डिस्कस किया है, फर्स्टली बार्टर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया जिसमें हम गुड्स के एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, पहले लोग क्या है कि स्मॉल ग्रुप में रहते थे, ठीक है, सिविलाइजेशन ज्यादा नहीं थी, कम पर्सन्स होते थे, तो इसीलिए वो क्या है इजीली गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे, बार्टर सिस्टम बेटर था। बट जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन सिस्टम हुआ, ह्यूमन सिविलाइजेशन सेटअप हुआ, तो जो उनका जो भी गुड्स है, ठीक है, उनकी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज हुई, गुड्स भी न्यू क्वालिटी की गुड्स क्या है क्रिएट हुई, जिसकी वजह से जो गुड्स का जो भी ट्रांजैक्शन बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रांजैक्शन करनी डिफिकल्ट हो गई। फिर हमने देखा कि बार्टर सिस्टम से डिफिकल्टीज क्या क्या क्रिएट हो रही थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। ठीक है, एक पर्सन को जो भी चाहिए वो उसके लिए उसको सेकंड पर्सन को सर्च करना पड़ेगा और इससे क्या है जो डबल कोइंसिडेंस की कमी वहां पे रहती है। ठीक है, उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते बार्टर सिस्टम के थ्रू, और जो वैल्यूज है उसको हम स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में पेमेंट करनी, ठीक है, वैल्यू के बारे में डिटरमाइन करना डिफिकल्ट होता है। एंड जो इंडिविजुअल गुड्स होती हैं वो क्या है स्मॉल पार्ट्स में उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो 5 प्रॉब्लम्स है जो कि बार्टर सिस्टम की वजह से क्रिएट हो रही थी, तो इसीलिए जो मॉनेटरी सिस्टम है, मनी सिस्टम है, उसने बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिर मनी की इवोल्यूशन हुई। फर्स्टली जो किंग्स हैं वो कैसे कॉइन्स वगैरह यूज करते थे, अपनी स्टेट की मनी को वो कैसे क्रिएट करते थे, कोई भी कॉइन लेके उस पे अपनी जो स्टेट का मार्क्स है वो वहां पे पंच कर देते थे, ठीक है, और वो उस स्टेट की मनी हो जाती थी। क्लियर है? फिर उसके बाद मनी की क्रिएशन कैसे हुई, मनी वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है, लैटिन वर्ड मोनेटा, एंड मोनेटा क्या है रोम में जो गोडेस जूनो है उनका टेम्पल। ठीक है, तो मोनेटा में क्या है फर्स्टली कॉइन्स मिंट किए गए थे, बनाए गए थे। फिर इसके बाद हमने 3 जो मेन इकोनॉमिक्स डेफिनेशंस थी अकॉर्डिंग टू नेफ्ट, अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन, अकॉर्डिंग टू हार्टले विदर्स, उनके अकॉर्डिंग जो मनी के डेफिनेशन थी उसके बारे में डिस्कस किया। और फिर उसके बाद जो मनी की 3-4 जो डेफिनेशन थी उन सभी डेफिनेशन से कुछ कुछ फीचर्स हमने लेके एक गुड डेफिनेशन मनी की क्या है प्रोवाइड करवाई। फिर मनी को कंट्री में मेजर कैसे करते हैं मनी सप्लाई की, उसके लिए हमने जो मेथड है वो क्या है M1 + M2 M3 + M4। फर्स्टली M1 मेथड यूज होता था मनी सप्लाई के लिए, बट 1977 में जो बाकी 3 मेथड्स हैं M2 M3 M4 उनको भी यूज करने लगे।
तो इसीलिए उसके बाद हमने फिर क्या है आज जो मनी के मेन फंक्शंस है उसके बारे में डिस्कस किया। अब देखो आप बोलोगे कि मनी के फंक्शंस को ऐसे डिवाइड क्यों किया गया है प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, सभी फंक्शंस को डिवाइड मतलब कि एक ही फॉर्म में लिख सकते थे, लाइक जैसे प्राइमरी फंक्शंस हो गए, ठीक है, या फिर फंक्शंस ऑफ मनी में जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी को इंक्लूड कर सकते थे। बट प्राइमरी फंक्शंस थे जो मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ए वैल्यू, इनके लिए मनी की इन्वेंशन हुई थी मेनली, ठीक है। फिर सेकेंडरी फंक्शंस क्या है कि मनी के इन्वेंशन से क्या है कि इकोनॉमिक कन्वीनियंस के लिए सेकेंडरी फंक्शंस को इंप्लीमेंट किया गया। फिर उसके बाद कंटिंजेंट फंक्शन ने मनी को और भी ज्यादा यूजफुल बना दिया, क्योंकि वो हमारी लाइफ में मनी की हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कितना वो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। मतलब कि हम क्रेडिट ले सकते हैं मनी के थ्रू, नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज कर सकते हैं। फिर हमने जो अदर फंक्शंस है उसके बारे में डिस्कस किया, जिसमें मनी के थ्रू कंज्यूमर्स डिसीजंस ले सकते हैं मार्केट में, ठीक है, और साथ में क्या है कि कंज्यूमर में कितनी कैपेसिटी है पेमेंट करने की, उसके बारे में भी हम मनी की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।